हुआ वो आजा एकजुट है अभी अभी आपने जिन्हें सुना वो हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के कद्दावर नेता तेजस्वी यादव। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का दावा कर रहे हैं कि बनाकर रहेंगे। ऐसे में इस बयान के मायने क्या होते हैं, खासतौर पर उसकी टाइमिंग को लेकर क्या कहा जा सकता है? क्योंकि इस वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उसका जो प्रचार प्रसार है जोर शोर से चालू है। ऐसे वक्त पर इस तरह का बयान आना, वो भी तेजस्वी यादव से, क्या मायने हैं इसके? देखिए, प्रधानमंत्री बनाने की जो बात कही है तेजस्वी ने राहुल को, उस पर तो बताऊंगा, लेकिन जब हम तस्वीरें देख रहे हैं, सबसे पहले नावेद बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि जब तेजस्वी कहते हैं कि अगली बार जब भी लोकसभा चुनाव होंगे तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हम करेंगे। उस समय उस गाड़ी पर जो वोट अधिकार यात्रा के दौरान जा रही है, उस गाड़ी पर 3 अहम लोग मौजूद हैं। खुद राहुल गांधी आगे बैठे हुए हैं, एक कैप लगाए हुए। उनके चेहरे पर कोई हंसी नहीं, कोई हैरानी नहीं, वो बिल्कुल एक सहज भाव से बैठे हुए हैं। उनके पीछे जो है, राहुल गांधी के पीछे राजेश राम हैं, जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, दलित नेता हैं, और उनको अभी हाल ही में चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है बिहार में। उनके भी चेहरे पर कोई भाव बदलते नहीं दिखते हैं। और राहुल गांधी के बगल में बैठे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, जो कि CPI-ML यानी माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उनके भी चेहरे में कोई भाव नहीं है। यानी कि आप इससे समझ लीजिए कि ये दूर की कौड़ी है, दिल्ली दूर है। अभी हम 2025 की बात कर रहे हैं, अगले लोकसभा चुनाव जो है वो 2029 में होने हैं। तो तेजस्वी के बयान को बहुत सीरियस खुद राहुल गांधी ने नहीं लिया है, और हमें भी नहीं लेना चाहिए। और जो यहाँ पे टाइमिंग की बात आप कर रहे थे, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, और पिछली बार के जो नतीजे हैं वो बता देते हैं कि तेजस्वी को राहुल की और राहुल को तेजस्वी की कितनी ज़रूरत है। पिछली बार जब नतीजे आए 2020 में नावेद, तो कांग्रेस जो है वो 70 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई, जबकि आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी थी और 75 जीत पाई। यानी स्ट्राइक रेट समझ में रेट कांग्रेस का जो है वो बहुत कमज़ोर था। और हो सकता है कि आरजेडी, लगातार बातें चल रही है कि कांग्रेस जो है कुछ कम सीटों पर मान जाए। पिछली बार 70 पर लड़ी थी, हो सकता है 50 के आसपास वो मान जाए, क्योंकि वो चाहेगी कि वो उन सीटों पर लड़े जिस पे वो ज़्यादा बेहतर नतीजे दे सकती है, जीतने की गुंजाइश ज़्यादा हो। खासतौर पर जब दोनों नेताओं के बीच हम समीकरण देखते हैं तो केमिस्ट्री भी समझ में आती है कि तेजस्वी यादव भी पूरा समर्थन करते हैं राहुल गांधी का, और राहुल गांधी भी तेजस्वी के प्रति एक झुकाव उनका समझ में आता नजर आता है। और फिर जब यहाँ पे बिहार चुनाव की बात चल रही हो और तेजस्वी लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री की बात ला लेते हैं, तो समझ में आता है कि तेजस्वी चाह रहे हैं एक तरह से कि बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्गर एज देने का मौका मिले। इसके अलावा एक सवाल जो यहाँ पे और बनता है गौरव, वो ये है कि क्या सिर्फ तेजस्वी के चाह लेने से प्रधानमंत्री बन सकते हैं राहुल? क्योंकि उसमें जो मजबूती चाहिए वो तो बहुत बड़ी है। देखिए, बिहार चुनाव के पहले ना इस तरह के कई फिनोमेना दिख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है, या अभी तेजस्वी जो है राहुल गांधी को PM बनाना चाह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुकेश सहनी हैं, VIP पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुकेश सहनी ने बोला कि मैं डिप्टी CM बनूंगा। और उसके बाद तेजस्वी की पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, जो लालू प्रसाद यादव के साथ काम करते थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी, पार्टी का एक मुस्लिम चेहरा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ तौर पे कहा कि उनसे कोई कमिटमेंट नहीं किया गया है, कोई वादा नहीं किया गया है। तो कुछ लोग दूसरों को बनाएंगे, कुछ खुद बनेंगे, लेकिन जो होता है वो कौन कितनी सीटें हासिल करता है उस पर निर्भर करता है। और जो भी होता है वो ज़्यादातर चीज़ें चुनाव के बाद होती हैं। पहली बात मैं आपको बताऊं कि तेजस्वी जो है, तेजस्वी को खुद महागठबंधन ने CM का फेस नहीं बनाया। मतलब कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, पोस्टर्स में कहीं नहीं कहा गया है कि अगर हम जीते तो तेजस्वी CM होंगे, और वही तेजस्वी जो है वो PM बना रहे हैं जो है। तो आप ये देखिए कि 543 सीटें होती हैं लोकसभा में, अगर PM बनना है तो 272 से ज़्यादा सीटें चाहिए। बीजेपी पिछले चुनाव में 240 सीटें जीतती है, 272 चाहिए उसे। TDP और JDU का साथ मिला तब वो मोदी प्रधानमंत्री बन पाए। लेकिन जो कांग्रेस है वो 99 पे है, तो 99 और 272 फासला बहुत है। सिर्फ तेजस्वी के चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर ममता चाहेंगी, MK स्टालिन चाहेंगे, और सबसे बड़ी बात कि अगर वो उतनी सीटें ला पाएंगे
तभी हाँ, अखिलेश यादव भी एक बड़ा राज्य है यूपी, 80 सीटें हैं वहाँ पे। तो बाकी जो इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, जिन राज्यों में ज़्यादातर सीटें हैं, महाराष्ट्र है, बंगाल है, वहाँ के नेता जो चाहेंगे, जो सर्वसम्मति से तय होगा वो बनेगा। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, अभी हम 2025 में बात कर रहे हैं और लोकसभा के चुनाव 2029 में होने हैं। और जो हम पहले बात कर रहे थे कि पिछली बार जो है स्ट्राइक रेट कांग्रेस का कम था, तो उसमें CPI-ML जो माले है उसने 19 सीटें लड़ी और 12 पे जीती थी। तो वो भी सबसे बेहतरीन मतलब स्ट्राइक रेट CPI-ML का। तो इस बार वो चाहेंगे कि उनकी सीटें बढ़ें और कांग्रेस की सीटें थोड़ा सा कम हो। और बहुत सारे महत्वाकांक्षी लोग हैं, मुकेश सहनी हैं जो कि बोल रहे हैं डिप्टी CM बनना है, वो तो 40-40 सीटों की बात कर रहे हैं, यानी लगभग कांग्रेस के आसपास की सीटें मांग रहे हैं। तो अभी चुनाव में वक्त है, नवंबर के आसपास चुनाव होंगे, तो तब तक देखना होगा कि किस तरह से पोस्चरिंग चलती है और किसको कितनी सीटें मिलती हैं और उसके बाद नतीजे क्या आते हैं। नतीजों पर ही निर्भर करेगा कि तेजस्वी CM बनेंगे या फिर नीतीश कुमार CM बनेंगे या कोई नया चेहरा होगा या कोई और बनेगा। इसी तरह लोकसभा के चुनाव भी बहुत दूर हैं। तो पिछले लोकसभा चुनाव को हुए अभी लगभग 1 ही साल बीता है और अगले चुनाव 4 साल बाद आने हैं, 2029 में आने हैं। अभी से किसी भी इस तरह का दावा कर देना कि प्राइम मिनिस्टर पद के तो हमारे ये दावेदार हैं, तो ये बिल्कुल साफ समझ में आता है कि एक पॉलिटिकल बयान है और किसी ना किसी तरह से इसमें किसी एक चीज़ को साधने की कोशिश की जा रही है। और ख़ासतौर पर जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो बहुत सी पार्टियां रहती हैं जिनको मिला जुला कर आपको एक यूनाइट करते हुए ये भी कोशिश करनी होती है कि हमारी पार्टी इस गठबंधन में डोमिनेट करे। वही इशारा इसमें मिल रहा है जो तेजस्वी ने बयान दिया है। बाकी बिहार में विधानसभा चुनाव का जोर शोर आप जानते ही हैं किस लेवल पर चल रहा है और साथ में इलेक्शन कमीशन को भी घेरा जा रहा है SIR प्रक्रिया को लेकर। जो भी खबरें लगातार बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और सारी खबरों पर हमारी नजर है और हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी गौरव ताम्रकार। मैं हूं नावेद, कैमरे पर मोहन है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।